यस मैम हो गया। यस मैम। आज जो है ना न्यूट्रिशन चैप्टर तुम लोग को पढ़ाएंगे। अब फिर हम अपने आप को होस्ट बना तब ना फिर न्यूट्रिशन सेकंड चैप्टर। मैम आप इसका क्वेश्चन आंसर नहीं पूछिएगा। क्वेश्चन आंसर फिर बाद में पूछेंगे। सारा चैप्टर सारा चीज तो पढ़ा दिए ना, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे 2-3 चैप्टर का इकट्ठा मिला करके एक एक बार पढ़ लो। हाँ एक एक बार सेकंड टर्म वाला पढ़ लो तो बढ़िया न रहेगा। मैम सिलेबस मिला, मैम सिलेबस दे दीजिएगा व्हाट्सएप। हाँ हाँ दे देंगे, अभी जस्ट वो ये के बाद दे मैं देंगे। आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, आप भेज दीजिएगा। हम लोग के ग्रुप पे बहुत पहले से आ चुका है। हाँ ठीक है, बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। वो ये क्या कहलाता है, ये न्यूट्रिशन चैप्टर रीड करो तो पलक चिता ऐड हुई है ना। मैम कहना है मोनूराज, उसी में समय नष्ट कर देना है। मैम कहना ही अनुष्का, जस्ट स्टॉप। अरे रीड करो ना, तब तक हम उसमें जाएंगे, तब तक रीड करना है। सब कहना ही Nutrition in living organisms, animals and man. You have already learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food and are called autotrophs. Animals cannot prepare their own food and are called heterotrophs. Animals eat complex food materials but break it down into simpler forms in their bodies. Their body gets the required nutrition through the 3 main steps shown below. Modes of intake of food, food habits of animals, modes of nutrition, modes of intake of food. The method of taking in food is different in different organisms. The relevant parts of their body get modified in a manner that makes it easy for them to eat their food. A sparrow has a short beak to pick up seeds and worms. The long tubular beak of the hummingbird helps it to suck nectar from the flowers. The cow has sharp incisors and flat molar teeth that help it to cut and grind plant materials. The jaws of many snakes enable them to swallow animals that may be much larger than the size of their head. Pass to another student. वेरी गुड, लिसन। हाँ, न्यूट्रिशन इन, अब रीडिंग का समय है, रिवीजन तो करवाने दो, फिर समय मिलता है। कल फिर एक को देंगे, किसी एक को देंगे रीडिंग करने के लिए, क्योंकि देखो रीडिंग में समय नहीं गंवा देना है। बहुत सारा तुम लोग 7th क्लास में आ गए हो, 3-4 चैप्टर तो रिवाइज करवाने दे एकदम एग्जाम के पहले। 11 और वो 9th का आ गया है वो एग्जाम का, समझे? तो तुम लोग का भले ही हो सकता है। हम लोग का, तुम लोग का कहाँ है यार? 10th का आया है और 10th का वो और बाकी बच्चों का भी नहीं आया है, लेकिन तुम्हारा 9th और 11th का आ गया है। तो तुम लोग का भी हमको लगता है जैसा कि कल जो देखे हैं परसों आ गया है, तो उसके अनुसार लगता है कि तुम लोग का भी एग्जाम होगा। भले ही तुम लोग छोटे क्लास को ऑफलाइन हो, क्योंकि नहीं ऑनलाइन होगा, क्योंकि तुम लोग का तो वैक्सीनेशन का कुछ ऐसा नहीं था। 10th क्लास का और 10th और वो 11th क्लास वो उनका एग्जाम या 12th क्लास का ऑफलाइन होगा, ये डिसाइडेड है। मैम हम लोग का ऑनलाइन भी हो सकता है। हम लोग का ऑनलाइन भी हो सकता है। नहीं, तुम लोग का ऑनलाइन ही हमको लगता है मैक्सिमम चांसेस है ऑनलाइन ही हो, मैक्सिमम। अब हम कह नहीं सकते हैं, ये कोई नहीं कहेगा इंदु मैम कहेंगी ऐसा, मतलब अनुमान टॉपिक लाएंगे, अनुमान की बात कर रहे हैं। 15 years above लग रहा है। क्या बोल रहे हो? चलो न्यूट्रिशन पढ़ो। Obtaining food and utilization in body for development and growth, that is known as nutrition.
And पुष्कर क्या बोल रहे हो? माइक को म्यूट करो अगर घर में बात हो रही है तो। माइक को म्यूट कर दो। मेरा म्यूट है मैम। एक plant prepared their own food for their nutrition. They prepared their own food, and so the plants are known as autotrophs. Whereas excluding plant and some bacteria, all the organisms which are depend upon plant for their food are heterotrophs. Means animal kingdom is divided into animal kingdom living world, living world divided into two parts, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs are green plants and some bacteria are autotrophs because they are able to make their own food with the help of sunlight, carbon dioxide, and water and mineral. So, in living world divided into two categories, autotrophs and heterotrophs. And we are, animals like we all are heterotrophs, which have to depend on the plant for our food, for their food. Animals or any living organism have to depend upon plant for their food are heterotrophs. Now, mode of intake of food. According to the body parts, animals take their food in different manner. Like a sparrow has short beak to pick up the seed and worms. The long tubular beak of hummingbirds help to suck the nectar from the flower. The cow has sharp incisor and flat molar teeth that help to cut and grind the plant material. And jaw of many snakes enable them to swallow animals. For example, anaconda. That are much larger than their size of the head. Ma'am, snake. Now, food habit of animal. मैम So, पाइथन। according to food habit of animal are categorized in herbivorous, carnivorous, and omnivorous. Herbivorous are those animals which directly depend upon the plant for their food. Carnivorous are those animals which have to eat the flesh of other animals. And omnivorous are those animals like crow and human being that take the place of other animals as well as plant product. These are omnivorous. Now, mode of nutrition. How the animals take their food. Taking the food inside of body is known as mode of nutrition. So, on the basis of mode of nutrition, animals are saprotrophic, parasitic, holozoic. These are the type of mode of nutrition. Some animals derive their food from dead and decaying plants and animals. Their mode of nutrition is known as saprotrophic mode of nutrition, and they are known as saprotrophs, like the mushroom, fungi. The mushroom is saprotroph because it takes their food from dead and decaying organic matter. These animals secrete enzyme outside and digest the organic food
and absorb the soluble organic compound. Parasitic mode of nutrition. In this mode of nutrition, animals live on the body of other plants and animals. Either it live inside or organisms live outside of body. And according to living place, parasite are categorized into two categories: ectoparasite and endoparasite. ectoparasite बहुत लोग देखे हैं क्या, ये ऐसे देखो मैम देखे हैं। हम कैसे हाँ Hair like a structure. हाँ, वो जो हेड पे लाइस जो होता है हेयर में, कुछ लोग जो है ऐसे लोग हैं इवन कि हम बॉयज को भी देखे हैं, केवल गर्ल्स को नहीं, हम बॉयज को भी देखे हैं लाइन अप कर रहे थे। तो देखो लिविंग हम लोग हैं, एक्टिव एनिमल हैं, फिर भी एक्टोपैरासाइट को पाल के रखना ये क्या बेटर है? No, ma'am. हाँ, तो ये तो हम लोग देखे एक्टोपैरासाइट देखते हैं, क्लास में आए दिन देखते हैं। मेरे क्लास में एक बच्चा था, नाम नहीं बताएंगे, उसको रोज हम कहे कि नहाओ, और नहा करके आने लगा तब उसका पैरासाइट जो है, जो लाइस जो है खत्म हुआ। अदरवाइज हाँ, अब ये एक्टोपैरासाइट सबको पता हो गया। इंडोपैरासाइट टेपवर्म, रिंगवर्म, राउंडवर्म, हाँ ये सब वर्म जो है वो इंटेस्टाइन में एंकर कर लेता है, उसका माउथ पार्ट जो है ना ऐसे मैम स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है ये सब। Ma'am, हाँ ऐसे देख रहे हो। can you please tell one trick to remember the difference between saprotrophic nutrition and parasitic nutrition? What parasitic nutrition? Repeat. No, ma'am. Different between parasitic nutrition and saprotrophic nutrition. Yes. अरे ये तो complete difference है बेटा। ये देखो saprotrophs are the living organisms which take their food from dead and decaying plants and animals. जो डेट कर गया, डिके कर गया, सड़ा गला है, उस पे ग्रो करता है। लेकिन ये पैरासाइट क्या है कि लिविंग होस्ट, हम लोग लिविंग है ना, और क्लासरूम में लाइस वाले ये एनिमल को देखे हो ना, गर्ल्स और बॉयज को देखे हो कि नहीं? तो वो लिविंग के ऊपर रहता है, लिविंग बॉडी, पैरासाइट जो है लिविंग बॉडी के ऊपर रहता है या लिविंग बॉडी के अंदर चला जाता है। मैम मतलब हम लोग होस्ट हो गए उसके। हाँ हम लोग होस्ट हो गए। मैम जैसे कि हम लोग घर में रहते हैं तो हम लोग होस्ट हुए और बाहर से कोई आएगा तो वो गेस्ट। हाँ तो हम लोग होस्ट हो गए। और ऐसे ही अमरबेन है, वो जो है प्लांट के ऊपर, ग्रीन प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और एक स्पेशल टाइप रूट जो है एराइज करता है, उस रूट को कहते हैं ऑस्टेरिया या सकिंग रूट, और वो होस्ट प्लांट के बॉडी में पेनिट्रेट कर देता है अपना रूट, और उससे जो है ग्रीन प्लांट फूड अपने लिए जो बनाता है उस फूड को वो खा जाता है। तो जिस प्लांट पे ये खा जाता है उसको हार्म भी पहुंचाता है, हार्म पहुंचाता है कि जिस प्लांट पे ये ग्रो करता है उसको ड्राई कर देता है, वो प्लांट खत्म ही हो जाता है क्योंकि उसका न्यूट्रिशन ऑलरेडी वो खा जाता है, पूरा खत्म कर लेता है, ले लेता है, खा जाते हैं। मैम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। हाँ अब देखो ये राउंड वर्म और टेप वर्म की बात जरा सा सुन लो। ये बच्चे, छोटे बच्चे जो मिल्क फीडिंग बच्चे होते हैं तो उनको जनरली हो जाता है मिल्क फीडिंग चाइल्ड को, तो वो क्या करता है कि ये जो हम लोग का लिप्स है ना, वो लिप्स जो है प्रोबोसिस हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, टेपवर्म का, राउंडवर्म का, और वो क्या करता है ऐसे अंकुश बना लेता है, दिखा रुको, ऐसे अंकुश बना लेता है। हाँ और ऐसे करके क्या कर लेता है, एंकर कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंकर कर लिया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्टेड फूड है, सारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो मैम वो हमारे लिए हार्म नहीं होता है?
हाँ सुनो ना, वैसे बच्चा बहुत थीन हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, एकदम लगता है कि उसको खाना पीना नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर जो है एक मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कुछ भी नहीं होता है। आता है टैबलेट्स एडवेंडाजोल, उसी के लिए वर्म के लिए देता है। राउंड वर्म ये सब तुम लोग को पता है। हुक वर्म पैर के थ्रू आ जाता है, और ये इन्फेक्शन इतना हुक वर्म जो है ना रेसिस्ट करता है कि इसलिए नंगे पैर जो है ना, बेयर फुटेड नहीं बच्चे को खेलना चाहिए। मेरे बेटा को इन्फेक्शन हो गया है 3-4 साल से, और उसका इलाज करवाते होम्योपैथिक जाता ही नहीं है, इतना ये वर्म घातक होता है। अक्सर एपियर नहीं, स्किन में रहेगा फिर एपियर हो जाएगा ये वर्म। मैम हमारे जो शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उससे उसको कुछ होता नहीं है? नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास जाएगा तब ना होगा। अब वो पैर में इन्फेक्शन हो गया है, मैम हम लोग वो बॉडी लूज का मैम टेप वर्म जो लिप्स पे हो जाता है। हाँ तो टेप वर्म जो है ना लिप्स पे थोड़ी हो जाता है। अरे टेप वर्म लिप्स में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है बेटा। और उसका लिप्स जो है ना, जो हम लोग का लिप्स है, तो ऐसे राउंड सिंपल है। होता है। हाँ, उन लोग का लिप्स जो है हुक में कन्वर्ट होता है। हुक एंकर करने के लिए, किसी भी चीज को एंकर करने के लिए किसी नहीं, चीज हुक को बनाते सक हैं। करने के लिए। हाँ, तो ऐसे एंकर कर जाता like है structure. में, ऐसे एंकर Straw कर like a जाता है। structure. मैम straw like a structure. हाँ, अब देखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड इनसाइड their body. Food is either solid or in the liquid state. Holozoic, as the name has given, food is taken in whole. Whole मने क्या होता है? whole मने बोलो। छेद। हाँ वेरी गुड, छेद। तो ऐसे एनिमल्स, होलोजोइक जो है एनिमल्स जो है अपने फूड को छेद में लेते हैं। अब हम लोग का ये देखो होल, माउथ होल ही है ना, माउथ के बाद फूड पाइप और स्टमक, हाँ सारा कुछ एक होल जैसा है। तो उसमें फूड हम लोग लेते हैं। स्टमक भी क्या है, हम लोग भी होलोजोइक है। और अमीबा भी फूड को अपने बॉडी में लेता है, तो वो भी अमीबा भी क्या है, होलोजोइक है। अब हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आप एक बार आप टैपरोम और राउंड रोम का डिफरेंस बता दीजिए ना। टैप वर्म लंबा होता है, ब्लैक बोर्ड का देखो। टैप वर्म ये लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। स्ट्रक्चर ये बना है, दिखा, ये टैप वर्म होगा। राउंड वर्म राउंड शेप का और एकदम हुक बना रहता है, अपने बॉडी में ऐसे बना रहता है। और वो हुक जो है ना इंटेस्टाइन में एंकर कर लेता है, इसी हुक से बॉडी में इंटेस्टाइनल जो है वॉल काफी सॉफ्ट होता है। उसमें ये तो पैर में होता है ना, पैर में भी आता है, पैर से ब्लड स्ट्रीम से पैर में मैम टैपरोम पैर में जो इन्फेक्शन कर देता है पैर में, उसको क्या कहते हैं? हाँ पैर में, ये जनरली पैर में, हाथ में, बाहरी बॉडी में रहता है ये राउंड वर्म। ये नहीं पढ़ते हो, ये प्रचार जो देता है कि खुजली हो गया, खिच को, वो राउंड वर्म के वजह से नहीं। खुजली रिंग वर्म लगाओ, यस मैम, मैम रीच गार्ड इच गार्ड लगाओ। हाँ इच गार्ड लगाओ, तो ये राउंड वर्म के वजह से होता है। और टेप वर्म जो है ना बच्चे के इस इंटेस्टाइन में आ जाता है, छोटे बच्चे जो मिल्क फीडिंग होता है, हम लोगों को होता है। मिल्क फीड करने वाले को अगर प्रॉपर वो पास नहीं होता है स्कूल, तो वो उसमें आ जाता है, या फिर किसी तरह इन्फेक्शन से वो टेप वर्म आ जाता है, और वो बच्चे का खाना जो है टेप वर्म ही खा जाता है। अब चलो
क्लियर? राउंड वर्म ऑफ शेप, देख लो शेप का डिफरेंस है, ये राउंड वर्म शेप है राउंड, और टेप और टेप लाइक शेप है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, अब ह्यूमन में न्यूट्रिशन, तो ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, क्या कौन सा पार्ट में डिवाइडेड है? इंजेक्शन, मैम इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation assimilation, egestion. इंजेक्शन, डाइजेशन, मैम एसिमिलेशन एंड absorption, मैम मैम absorption, एब्जॉर्प्शन डाइजेशन के बाद क्या है? मैम Absorption. absorption, मैम एब्जॉर्प्शन absorption, मैं absorption के बाद assimilation, मैम assimilation, assimilation मैम assimilation, एसिमिलेशन, और फिर मैम egestion. मैम egestion, और मैम सबसे egestion, लास्ट egestion, मैम egestion. देखो, ingestion, taking the food inside the body is known as ingestion. Ma'am, the mode of taking in food into the body is known as egestion. Getting and eating The food is called process egestion. of breaking down of food into the process of breaking down of complex materials of food into simpler ones is known as digestion. The wall of intestine, a small intestine has finger-like projections called villi, absorb the digested food. Assimilation, the process of using the absorbed food for growth and for producing energy. Egestion, the elimination of undigested food. Very good. Digestion, it is the process in which complex food material get converted into simplest and water-soluble form. Absorption, the digested food absorbed by the wall of the small intestine, the villi, and from there, from villi, and from villi it is passed to the blood circulation and distributed among the body. Assimilation, the absorbed food utilized by the body for the growth, formation of body parts, formation of enzyme, hormones. This process is known as assimilation. And egestion, the elimination of undigested food, unabsorbed food is get right from out of our body. That process is known as egestion. Now you have to study different steps of Excuse me, ma'am. मैम villi कहाँ होता है? villi स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऐसे। ये intestine में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया जो है ना बढ़ गया ना, इतना सरफेस एरिया बढ़ गया तो ये हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन में, डाइजेस्टेड फूड के अब्जॉर्प्शन में। यहाँ देखो बिल्ली दिखाया है, फोटो दिखाया कहीं बिल्ली का, इसमें नहीं देखे हैं तो पेज 22 में मिल गया, पेज 22। हाँ, पेज 22 में दिखाया हुआ है। अब देखो elementary canal made up of buccal cavity, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. In these parts food get digested. Elementary canal along with the gland form the overall digestive system. अब elementary canal is started from the mouth or buccal cavity. buccal cavity माउथ को buccal cavity और oral cavity कहते हैं।
इसमें फूड हम लोग अपना रखते हैं और वी हैव 4 टाइप ऑफ टीथ, 4 टाइप canine, first incisor 2 upper side and 2 Inner side. inner side. हाँ 4 नहीं इंसीजर 4 है, 4 ऊपर 4 नीचे। Yes, ma'am. हाँ 4 ऊपर और 4 नीचे जॉ में इंसीजर, फिर प्रीमोलर्स और उसके बाद मोलर्स। इंसीजर फॉर कटिंग और केनाइन भी है, दो ऊपर और 2 नीचे फॉर क्लियरिंग द फूड, और प्रीमोलर एंड मोलर फॉर ग्राइंडिंग द फूड। Yes, ma'am. Side. In our lifetime, we have 2 type of food, milk teeth and permanent teeth. हाँ, milk teeth 20 in number, and these milk teeth हाँ 32 is in number. replaced by the permanent teeth. 332 in number. About the age of 6 year, है ना, 6 year में इसका रिप्लेसमेंट होता है। और मिल्क टीथ Ma'am, by the child is 6 or 7 months. टू द 6 और 9th मंथ, है ना, बर्थ से लेकर के 6 और 9th मंथ तक के लिए वो आ जाता है, अपीयर हो जाता है। बट मैंने 4 मंथ में भी देखा है। हाँ 4 मंथ में भी वो यूट्यूब पर आ रहा था कि एक बच्चा जो है ना मिल्क टीथ के साथ मेरे घर में मेरे घर में हुआ है। कुछ बच्चा जो है मिल्क टीथ के साथ जन्म लिया है, लेकिन वो चूंकि गम में टीथ का फॉर्मेशन हो जाता है, भले ही विजिबल होता है, अपीयर होता है 6 मंथ और 9 मंथ में, अदरवाइज वो गम में रहता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज द टंग, it is the muscular organ and it is help to speak anything, है ना, with the help of tongue we speak, swallow the food, it we swallow the to food, talk, it helps us to and talk, it it helps us for to tasting the taste of food, हाँ it helps ये us to फूड को, taste of food. हाँ ये फूड को टेस्ट करता है, whether the food is salty, sour, bitter or sweet. Tasted by tongue. Tongue having taste bud about ये 10,000 taste bud are present in the tongue. हम इतने छोटे से टंग में 10,000 टेस्ट बड्स, बहुत छोटा छोटा, देखो ना बम्प्स जो है, Yes, ma'am. बहुत सारे bumps रहते हैं. हाँ काउंट भी नहीं कर पाओगे, हाँ Ma'am, काउंट भी नहीं कर पाता है आदमी। और क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट थिंग, इम्पोर्टेंट वर्क, टंग हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा। मैम हमारे टंग का साइज कितना है? हाँ मैम टंग का साइज, टंग का साइज तो वेरी करता है, देखते हो कि छोटे बच्चे में छोटा सा रहता है, जैसे जैसे ग्रोथ होता है वैसे वैसे टंग जो है बढ़ता जाता है। मैम 10 to वो 12 age के सेंटीमीटर। according होता है. वो अपने हाँ। एज के हिसाब से होता है। हाँ, और ये टेस्ट बड भी एज के हिसाब से जो है ना वो चेंज होता रहता है। छोटा बच्चा को करेला नहीं पसंद है, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको करेला अच्छा लगने लगता है। तो वेरिएशन होता है ये टेस्ट बड के डेवलपमेंट के वजह से, है ना। कुछ बच्चे को कोई सब्जी ये सब नहीं पसंद आता है और वो बड़ा होता है तो उसको अच्छा लगने लगता है। तो ये इसलिए होता है कि टेस्ट बड का डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। हाँ, अब देखो फूड पाइप इज लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द बर्कल कैविटी एंड स्टोमक। The food that is chewed in the mouth, it slide down to a stomach through the food pipe. अब stomach is the widest part of alimentary canal. It is a thick wall, sac like muscular. Sac मतलब कुछ रखने वाला बोड़ा टाइप का। मैम बोड़ा हाँ बोड़ा। Sac like muscular organ है, it receive food from the esophagus and passes it into the small intestine. Small intestine, it has hydrochloric acid
which breaks down the food into smaller pieces. हाँ, और यहाँ जो है फूड 2 to 3 आवर्स तक स्टे करता है, फिर उसके बाद जो है स्टमक ये जो मैम पार्शियली डाइजेस्ट होकर आगे चल जाता है। लेयर है, वॉल है, वो म्यूकस को सिक्रेट करता है, एंजाइम सिक्रेट करता है, जिस एंजाइम का नाम है गैस्ट्रिक जूस। और उस गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम। अब देखो म्यूकस क्या करता है कि म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक किसी के बैकग्राउंड से माइक को म्यूट करो, तो माइक को म्यूट करो और चुप होकर के सुनो। 2 क्लास हो, हम सबसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, पहले 2-3 चैप्टर को हो जाने दो अभी रिवीजन का, और फिर क्वेश्चन पूछेंगे, तब तुम लोग बताना, खुद बताना। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है कि जो भी फॉरेनर बैक्टीरिया जो है वो फूड के साथ आ गया उसको किल करता है। इसलिए खाने के लिए परहेज नहीं कर रहे कोरोना टाइम में, क्योंकि वो आएगा तो हमारे माउथ में जाएगा, स्टमक में जाएगा, और स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोरोना वायरस को क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। तो इसलिए खाने में परहेज नहीं है, केवल जो है नाक को बंद करते हैं, खाने समय इन्फेक्शन नहीं लग सकता। और क्या गैस्ट्रिक जूस जो है वो फूड को डाइजेस्ट करता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक और काम करता है कि फूड को डाइजेशन के लिए जो अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोवाइड करता है, हाँ, उसको फूड का प्रॉपर डाइजेशन हो सके स्टमक में, तो उसका जो है ना एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फूड को, ताकि उस पर लीवर और पैनक्रियाज, लीवर का जूस जो है बाइल जूस, और पैनक्रियाज का जूस पैंक्रियाटिक जूस। हाँ, तो ये जो है पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों जो है अच्छे से उस पर एक्ट कर सके, फूड के साथ मिक्स हो सके, फूड के साथ रिएक्ट कर सके, फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर सके, तो उसके लिए जरूरी है फूड का मीडियम जो है एसिडिक मीडियम होना, क्योंकि वो बाइल जूस होता है बेसिक इन नेचर। बाइल जूस कैसा होता है, बेसिक होता है, नेचर बेसिक होता है। तो बाइल जूस प्रॉपर वे में एक्ट कर सके, फैट का इमल्सिफिकेशन हो सके, फैट जो है छोटे छोटे ग्लोबुल्स में ब्रेक डाउन हो सके फैट का, तो इसलिए जरूरी है कि वो फूड मीडियम जो है वो एसिडिक हो। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क करता है गैस्ट्रिक जूस। अब फ्रॉम स्टमक फूड गेट कन्वर्टेड इनटू पेस्ट लाइक सब्सटेंस, सेमी सॉलिड पेस्ट, है ना, जैसे हम लोग ब्रश करने वाला पेस्ट लेते हैं, तो वैसा कन्वर्सन हो जाता है फूड का स्टमक में, और वहां से अब फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्लाइड डाउन हो जाता है। अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रॉपर डाइजेशन फूड का होता है। अब यहाँ 3 सिक्रेशन, कौन कौन सिक्रेशन है, सिक्रेशन फ्रॉम लीवर, सिक्रेशन फ्रॉम पैनक्रियाज, सिक्रेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लीवर से क्या सिक्रेशन होता है, तो बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, और वो बाइल जूस गॉल ब्लैडर में जमा होता है। और ये बाइल जूस जो है फूड में आए हुए, जैसे हम लोग खेत में सब्जी बनता है, घी खाते हैं, पौड़ा खाते हैं, तो वो सारे फैट को ये ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे स्मॉल पीसेस में, एकदम छोटे छोटे ग्लोबल्स में, इसको ब्रेक डाउन करता है कौन, बाइल जूस। और फिर फर्दर उसका ब्रेकिंग हो जाता है एमिनो एसिड में, फैट का फर्दर ब्रेकिंग। फिर अब जो पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करता है। पैनक्रियाज जो है 3 टाइप का सेक्रेशन करता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन और पैनक्रियाटिक जूस। अब ये इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये दोनों हार्मोन, इंसुलिन तो ब्लड लेवल को बढ़ाता है और ग्लूकागोन ब्लड लेवल को घटा